चलिए, हर रोज की तरह दिव्या हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं मॉनसून मीटर की अपडेट्स लेकर के। लेकिन आपको पहले बता दें कि गंगीय पश्चिम बंगाल पर कम दबाव का क्षेत्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके अलावा झारखंड और छत्तीसगढ़ की ओर ये बनता हुआ क्षेत्र बढ़ रहा है। अगले 2 दिन में झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और त्रिपुरा के अंदर भी भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। दरअसल हुआ क्या है कि गंगीय पश्चिम बंगाल से बना कम दबाव का क्षेत्र पश्चिम की ओर बढ़ते हुए तेज मानसूनी गतिविधियों को सक्रिय कर रहा है। राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद मौसम साफ हो गया है और तापमान फिर से बढ़कर के 35 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर में 11 से लेकर 16 जुलाई के बीच हल्की से मध्यम बारिश के आसार जताए जा रहे हैं, जिससे यहाँ पर तापमान नियंत्रण में रह सकता है। और बाकी देश भर में क्या स्थिति बनती दिखाई दे रही है, वो सारे आंकड़े, सारे नंबर लेकर के दिव्या हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दिव्या, बताइए क्या कुछ अपडेट पूरे देश में मानसून को लेकर के। जी बिल्कुल विपुल जी, चलिए आप सबको बताते हैं देश भर में कितनी औसत बरसात अब तक दर्ज हुई। उसके बाद आपको राज्य दर राज्य रीजन वाइज बताएंगे कहां पर क्या हालात आज रहने वाले हैं। इसके अलावा अगले 5-7 दिनों में कहाँ ज़्यादा बारिश होगी, कहाँ लाइट रेनफॉल होगा, सब कुछ आपको समझाएंगे। देखिए 8 जुलाई तक कितनी औसत बरसात अब तक देश भर में दर्ज हुई है। 264.3 mm बरसात अब तक दर्ज कर ली गई है 8 जुलाई 2025 तक। सामान्य तौर पर ये कम रहता है, 230 के आसपास ही रहती है, 230 mm, यानी कि 15% का सरप्लस अब तक चल रहा है। कल भी 15% सरप्लस में ही हमने आपको बताया था कि बरसात दर्ज हुई है। देखना होगा आगे ये आंकड़ा और इंक्रीज होता है या फिर कहीं डेफिसिट में तो नहीं जाता। डेफिसिट में जाने की उम्मीदें नहीं है, क्योंकि इस बार यही प्रेडिक्शन है आईएमडी का भी कि औसत से ज़्यादा बरसात जो है दर्ज की जाएगी, सामान्य से ज़्यादा बरसात दर्ज की जाएगी। तो अब देखना होगा कि कैसी बरसात हमें देखने को आगे मिलती है। इसके अलावा आपको राज्य दर राज्य बताएं तो सबसे पहले ईस्ट सेंट्रल जो पार्ट है हमारे देश का उसकी बात कर लेते हैं। उसके बाद आपको नॉर्थ वेस्ट के बारे में बताएंगे, उसके बाद वेस्ट इंडिया, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट और उसके बाद साउथ इंडिया में क्या कुछ रहने वाला है उसके बारे में बताएंगे। चलिए सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करते हैं, विदर्भ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, जहां पर आज काफी भारी बरसात होने वाली है। जी हाँ, इसके बाद अगले 7 दिन में लाइट रेनफॉल देखने को इन एरियाज में मिलेगा, यानी कि हैवी रेनफॉल नहीं होगा। आज और कल का ये प्रेडिक्शन है कि हैवी रेनफॉल इन एरिया में होने वाला है। नॉर्थ वेस्ट की अगर हम बात करें तो हैवी रेनफॉल हिमाचल में और उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। इसके अलावा यूपी, पंजाब, हरियाणा में, चंडीगढ़ में आज काफ़ी ज़्यादा भारी बरसात होने की संभावनाएं हैं। देखना होगा ऐसा होता है कि नहीं होता है। इसके अलावा जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन है उसमें अगले 7 दिन में लाइट रेनफॉल होता हुआ नजर आएगा। साथ ही में अगर वेस्ट इंडिया की बात करें तो वहां पर कोंकण, गोवा में आज काफ़ी हैवी रेनफॉल होने की प्रेडिक्शन है। और गुजरात का जो रीजन है, गुजरात रीजन में, इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र में भी हैवी रेनफॉल होने की संभावनाएं हैं। साथ ही अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की मैं बात करूं, जो कि हमारा आसाम हो गया, मिजोरम हो गया, वहां पर क्या कुछ हालात चल रहे हैं। लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल नॉर्थ ईस्ट में अगले 7 दिन रह सकता है। हल्की से मध्यम बरसात अगले 7 दिन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आसाम में, मेघालय में, नागालैंड में, मणिपुर में, मिजोरम में और त्रिपुरा में जो है कहीं कहीं आज हैवी रेनफॉल देखने को मिल सकता है, यानी कि वहाँ के कुछ इलाकों में भारी बरसात हो सकती है। साथ ही अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, दक्षिण भारत की बात करें, तो जो कर्नाटक का तटीय इलाका है, कोस्टल एरिया है और केरला है, इसके अलावा तेलंगाना है, वहाँ पर आज काफ़ी भारी बरसात होने की संभावनाएं हैं। और अगले 4 दिन तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से तेज हवाएं चलती हुई नजर आ सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या, ये तमाम अपडेट, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल के लिए अब इस सेगमेंट को, अग्री मीटर को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, मानसून मीटर को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं, अपनी टिप्पणियां, अपने सुझाव हमें देते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लगातार बोनस के साथ बने रहें। नमस्कार।